बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे द मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन पार्ट 1 की। ठीक है, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमने करना है वो है एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है कि चैप्टर में हमने थर्ड मुगल एम्पायर बाबर के बारे में पढ़ा है, तो एक्सरसाइज में भी हम बाबर के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हमने। फर्स्ट है अकबर केम टू पावर आफ्टर हिज फादर बाबर। ठीक है, उनके फादर का नाम बाबर नहीं था, तो ये हमारे पास फॉल्स होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर केम टू पावर व्हेन ही वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट है अकबर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए स्ट्रिक्ट थे, ट्रू होगा। अकबर वाज रेफर टू एज जिले इलाही विच मीन शैडो ऑफ गॉड, बिल्कुल सही है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। The Bhakti movement reached its peak during the 15th and 17th century, बिल्कुल ऐसा ही था, 17th century और 15th century के दौरान पीक को पहुंची थी। लास्ट है हमारे पास द बर्थ ऑफ हिंदुइज्म वाज सिमिलर टू द सूफी ऑफ इस्लाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट था ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स का, हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एम्परर अकबर यूज्ड रिलीजन as a tool to increase his popularity amongst his subject. Do you agree or disagree with this statement? Justify your answer. कि अकबर ने जो है वो मजहब को अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी जो शोहरत थी उसको इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्या ऐसा ही था? अगर आप लोगों को लगता है एग्री, तब भी आप अपना आंसर जस्टिफाई करें। अगर आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं था, तो तब भी आप अपना आंसर जस्टिफाई करें। ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, दोबारा से जाके आप देख सकते हैं कि रिलीजन के बारे में उन्होंने किस तरह से क्या किया था, रिलीजन को किस तरह से इस्तेमाल किया था, इसमें उनकी पॉपुलैरिटी का कोई ताल्लुक था या नहीं था, ये आप लोग चैप्टर में जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट टू डिस्क्राइब दीन इलाही। तो जाते हैं पीछे पेज पे, देखते हैं इसका आंसर दीन इलाही का। तो ये हमारे पास आंसर है ही इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही अ फॉर्म ऑफ रिलीजन इंटीग्रेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम फेथ। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे, जो हमारे पास आंसर है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही अ फॉर्म ऑफ रिलीजन इंटीग्रेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम फेथ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, भक्ति मूवमेंट क्या थी, इसको एक्सप्लेन करें। तो चलते हैं प्रीवियस पेज पे। तो ये हमारे पास है आंसर भक्ति मूवमेंट वाले क्वेश्चन का। द भक्ति मूवमेंट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड ठीक है around different Hindu gods and goddesses such as Vishnu, Shiva and Shakti Dorsit. The movement was about harmony and celebration of divine philosophies and was inspired by many poets and saints. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वाज द ब्रिटिश एम्पायर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। अदर यूरोपियन कंट्रीज से ब्रिटिश एम्पायर क्यों आइसोलेटेड थे, अलग क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर है हमारे पास the British were isolated because of religious differences from the rest of Europe. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है कि वो आइसोलेटेड क्यों हो गए थे, ब्रिटिश एम्पायर अलग क्यों हो गए थे। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट वाज इट्स मेन पर्पस। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, बहुत ही आसान हमने पढ़ा था। बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, आपको आंसर नजर आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ड्यूरिंग अकबर्स रेन the British East India Company was registered in 1600 primarily for conducting trade and reduce poverty in Britain. The British East India Company was perhaps the first multinational company registered in the Indian subcontinent. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या था, पॉवर्टी को खत्म करना था और ट्रेड को कंडक्ट करना था। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है द न्यू ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुगल एम्पायर वाज गुड फॉर बोथ रीजन्स। Do you think it was wise for Mughals to increase trading opportunities with the British? What do you think were the benefits for the Mughals if there were any? ये एक्टिविटी है आप लोगों के करने के लिए। ठीक है, कि ब्रिटिश और मुगल के दरमियान जो ट्रेड है वो ठीक हो सकती है, वो होनी चाहिए, उससे ट्रेडिंग जो पर्पस है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो ये आप लोगों ने देखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लास्ट ईयर ऑफ अकबर्स रूल। अकबर्स के रूल के लास्ट ईयर्स को बयान करें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे हम। The last few years of Akbar's reign were filled with problems created by his own sons. Two of them young died. The third one, Salim Sheikhu, as he was nicknamed, frequently rebelled against his own father. In one instance, Salim challenged Akbar from the Asirgarh fort in the Deccan. This happened to be Akbar's last campaign, and that too against his own son in the year 1599, in which Salim's army was defeated. ठीक है, तो ये आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, लास्ट ईयर अकबर की हुकूमत की। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, जो हमने देखी, इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप लोगों ने जाना है पीछे चैप्टर में, देखना है, जो चीज़ समझ नहीं है उसको दोबारा से पढ़ेंगे, जो आंसर की समझ नहीं आ रही उसको भी आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने के बाद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की खुद करने की हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आने वाले चैप्टर्स के लिए याद रहें और पता हो कि किसके दौरे हुकूमत में क्या काम हुए थे।